केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की संसद सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। उन पर अपने चुनावी हलफनामे में रेप केस की जानकारी छिपाने, खगड़िया में मौजूद अपनी पैतृक संपत्ति की सही जानकारी ना देने के आरोप लगे हैं। साथ ही चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान ने अपनी पढ़ाई को लेकर जो जानकारी दी है उसे भी फर्जी बताया जा रहा है। इन्हीं पॉइंट्स को लेकर पटना के रहने वाले राकेश सिंह ने चिराग की संसद सदस्यता के खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की है। राकेश खुद को बीजेपी का नेता बताते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके इस दावे का खंडन किया है। शिकायतकर्ता राकेश सिंह ने मीडिया एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान बताया कि साल 2021 में दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में चिराग और उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पर केस दर्ज करवाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मामला पटना हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भी भेजा था। हमने पाया कि इन्होंने जितना भी अपना दावा प्रस्तुत किया है या हलफनामा में जो इन्होंने बताया है वो सारे चीज़ों को समानता नहीं है। इनके ऊपर कनॉट प्लेस थाने में माननीय न्यायालय के आदेश पर रेप जैसे जो ग्रीवियस और हीनियस नेचर का केस है, हीनियस नेचर आप समझ लीजिए, हमारे न्याय संहिता में IPC में और CRPC में इसको हीनियस नेचर का केस कहा है। ये जघन्य अपराध में सन 2021 से अभियुक्त हैं और इन्होंने अपने उस हलफनामे में 2024 में हाजीपुर से हुए चुनाव के बारे में चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं दी है। और जब नहीं दी है तो आज हमने इस चीज़ों को देखा। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं वो तथ्य हमारे पास प्रामाणिक हैं, आप ये समझ लीजिए, सर्टिफाई हैं, जिसको देश का कानून और संविधान और नियम मानता है। हमारे पास प्रामाणिक साक्ष्य हैं। हमने माननीय उच्चतम न्यायालय से लेके, चूंकि ये जुडिशली मामला है हाजीपुर, ये इसके पहले याचिका आई है। आपको ये याचिका जब है, आपको दिल्ली उच्च न्यायालय में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष ये याचिका आई थी, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा कि चूंकि ये मामला बिहार हाजीपुर का है, इसलिए आप बिहार हाजीपुर का जो जुडिशियरी वो कोर्ट है, स्टेट एपेक्स कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में आप जाइए। तो उन्होंने पटना हाई कोर्ट नहीं आए, लेकिन हम फ्रेम में जो उसका बाउंडेशन है 45 दिन का और 90 दिन का, उस बाउंडेशन में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करा दिया है। तो हम तो अपनी जगह पर सही हैं। देखिए, एक तो रेप केस है, उन पर प्रमाणित है, उसके लिए अपने एग्जाम्पशन के लिए वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में भी उन्होंने प्रे किया है। पिछले 2 अगस्त को उनको नोटिस हुआ था, वो उपस्थित नहीं हो रहे थे, उनको नोटिस माननीय उच्च न्यायालय ने किया है और दिल्ली कनॉट प्लेस थाने के SHO ने उनको नोटिस सर्व कराया है और 13 अगस्त को उनकी उपस्थिति जो है अपने वकील के माध्यम से भी हुई है। आपको बताते चले कि साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी की एक कार्यकर्ता ने तत्कालीन सांसद प्रिंस राज पासवान पर रेप के आरोप लगाए थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। इस दौरान उन्होंने चिराग पासवान पर सबूत मिटाने और ब्लैकमेलिंग के भी आरोप लगाए थे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बात करते हुए उस वक्त चिराग पासवान ने कहा था कि जनवरी में ये पूरा मामला मेरे सामने आया था और दोनों पक्षों को बुलाकर मैंने उनकी बात सुनी थी। दोनों से कहा था कि दोनों पुलिस में जाकर मामले को दर्ज कराएं और जांच होने दें। इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले पर चिराग पासवान की पार्टी LJPR के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बयान भी आया है। उन्होंने चिराग पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए राकेश सिंह को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया है। सुनिए। देखिए, कोई व्यक्ति किसी को आरोप लगा सकता है और ये आरोप जो है ये निराधार है। किसी को, मैं आपको जिम्मेदारी बोल रहा हूँ, किसी कोर्ट वोट में नहीं गया है, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए हमारे नेता पर ऐसे ऐसे अनर्गल बयान दे रहा है। किस कोर्ट में गया है आप पता कर लीजिए, किसी कोर्ट में नहीं गया, क्योंकि मामला कुछ है ही नहीं है तो जाएगा कहां से। एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल, वो मेंटली डिस्टर्ब
टाइप का आदमी जो है वो बयान दे रहा है, और इस बयान पे हमको अगर खंडन भी करना मैं अनुचित समझता हूँ। इसको नोटिस लेना ही, अरे जाना है तो भाई कोर्ट में जाओ ना, आपको जाना है तो कोर्ट है, उसका एक चुनाव आयोग है। लेकिन इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल बयान से, इस पे तो हम पार्टी में है, इस पे तो हम कानूनी नोटिस भी भेजने पे विचार कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इंटरटेन नहीं करना चाहते हैं ऐसे ऐसे मुद्दों को, लेकिन मजबूरी है। इतना बड़ा लांछन लगाने के पहले वो क्या क्या बोलता है, इस पे हम लोग अपने पार्टी में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता राकेश सिंह ने चिराग की झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ली गई बीटेक की डिग्री को भी फर्जी बताया है। उन्होंने ऐसा दावा किया है। दरअसल चिराग पासवान ने अपने चुनावी एफिडेविट में इस साल 2005 में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक करने की बात कही है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि चिराग ना तो झांसी के इस कॉलेज में एक भी दिन किसी को दिखाई दिए और ना ही कॉलेज के रजिस्टर में उनकी एक दिन की भी अटेंडेंस दर्ज है। इसके आधार पर उन्होंने चिराग के इस डिग्री को फर्जी बताया है। आपको बताते चलें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और बिहार की हाजीपुर सीट से सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार की 5 सीटें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई से चुनाव लड़ा था और पांचों की पांचों सीटों पर जीत हासिल की थी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।